नमस्कार, बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सब? आज थोड़ी हेडलाइंस आपको जान लेनी चाहिए। आतंकवादियों की सरकार चला रहे हैं यूनिस और मटिया मेट कर दूंगी इसे। ये दरअसल किसी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। बांग्लादेश को आतंकी स्टेट बना लिया, लूंगी बदला, या बांग्लादेश की आतंकी सरकार को उखाड़ फेंकूंगी, लौट कर आऊंगी, कान खोल कर सुन लो मोहम्मद यूनुस, शहीदों का जो इंतकाम है वो मैं लूंगी। ये इस तरह की दरअसल हेडलाइंस बनी है। क्यों बनी है? इनके पीछे है शेख हसीना का ताज़ा बयान और बांग्लादेश के लिए दिया गया उनका एक संदेश। इसमें हसीना न सिर्फ लोगों से संवाद कर रही हैं, बल्कि वो बांग्लादेश की सरकार और उसके जो मुखिया हैं, नोबेल प्राइज विनर यूनुस, मोहम्मद यूनुस, जो वहाँ पर सरकार चला रहे हैं और मुखिया बने हुए हैं, उन पर भी वो हमला कर रही हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, सोमवार को उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए। हसीना ने कहा कि देश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने देश को आतंकवाद का गढ़ बना दिया है। उन्होंने ये तक कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता ने खुद कहा था कि उन्हें तो देश चलाने का अनुभव है नहीं, तो उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि यूनुस ने पिछले साल उनके कोटा सुधारों के खिलाफ छात्र नेतृत्व वाले दंगों के दौरान दर्जनों पुलिस अधिकारियों की हत्या पर आखिर चुप्पी क्यों साधे रखी और अराजकता को लगातार वो बढ़ावा देते रहे। हसीना यह आरोप भी लगा रही हैं कि सरकार ने जांच समितियों को भंग कर दिया और आतंकवादियों को लोगों को मारने के लिए खुला छोड़ दिया गया। वे बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं। हम इस आतंकवादी सरकार को बाहर करेंगे इंशाअल्लाह। ये कौन कह रही है? शेख हसीना। खास बात यह कि हसीना ने जूम लिंक के जरिए 5 विधवाओं और उनके बच्चों से भी बातचीत की है। इस सेशन का जो संचालन है वो अवामी लीग के जो नेता हैं नजरुल इस्लाम, उन्होंने किया था। इस संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बांग्लादेश लौटेंगी और पक्का करेंगी कि इस सरकार के आने के बाद जो जुल्म हुए हैं उनके पीड़ितों को वो न्याय दिलाएंगी। हसीना ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने अपनी जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, उन्हें ऑनलाइन संदेश भी दिया है। उसमें कहा है कि मोहम्मद यूनुस नहीं जानते कि कैसे सरकार चलाई जाती है। यूनुस ने देश की तमाम जांच एजेंसियां, जांच समितियां भंग कर दी हैं। आतंकवादियों को बेलगाम छोड़ दिया गया ताकि वो मासूमों को मार सकें। ये सरकार बांग्लादेश को बर्बाद करने में तुली हुई है। हम चुप नहीं बैठेंगे, आतंकवादियों की सरकार को हटाकर मानेंगे। ये तमाम बातें वो कह रही हैं और वो वापस लौटेंगी और ये उन्होंने दावा किया है। उन्होंने एक बार फिर से ये बात दोहराई है कि छात्र आंदोलन के दौरान जो मौत पुलिस की गोली से, जो पुलिस वालों की मौत हुई थी, छात्रों की जो मौत हुई थी, वो पुलिस की गोली से नहीं हुई थी। ये दरअसल आपको याद होगा, इतिहास को अगर ध्यान रखें तो बड़ा ये विवाद हुआ था और इसके बाद जो आंदोलन है वो उग्र और हिंसक होता चला गया। उनके इस दावे की जांच करवाई जा सकती है और ये सही निकलेंगे, वो ऐसा कह रही हैं। शेख हसीना का सीधा आरोप है कि आज यूनुस हिंसा करने वाले अपराधियों को बचा रहे हैं। छात्रों ने हिंसा शुरू की थी। इनके निशाने पर पुलिसकर्मियों के अलावा उनकी पार्टी अवामी लीग के कार्यकर्ता थे, बुद्धिजीवी थे, कलाकार थे। उनकी हत्याएं की गई हैं। हत्या की घटनाओं के शिकार हुए लोगों को यूनुस के राज में न्याय नहीं मिल रहा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, दंगों में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। सिराजगंज में ही 12 से ज्यादा पुलिस वालों की हत्या कर दी गई, कुछ के शव जला दिए गए। शेख हसीना ने सोमवार को जिनसे बात की, उनमें मारे गए पुलिसकर्मियों की विधवाएं भी शामिल हैं। शेख हसीना ने कहा कि मैं लौटूंगी, पुलिसकर्मियों की मौत का बदला लूंगी। ये जो तमाम बातें उन्होंने कही हैं, इसके बाद बहुत सारे सवाल। 5 अगस्त का वो घटनाक्रम आपको याद होगा, भीड़ के चंगुल से बचकर वो निकली और बांग्लादेश के लोगों की वो सेवा कर सकें, इस तरह की बात वो कह रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, उन्हें भरोसा है कि ये किसी कारण, जिस कारण से भी हुआ, पहले मारने की कोशिश भी हुई है, इन तमाम सवालों का वो जवाब भी देंगी और वो बच गई केवल फिर से लौटने के लिए। अल्लाह हम सबके साथ है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। अब वो ये सब बातें कह क्यों रही हैं? वो ये भी कह रही हैं कि आप धैर्य रखिए, मैं शहीदों के अपमान का बदला लूंगी। सवाल खड़े हो रहे हैं किस तरह से अवामी लीग बांग्लादेश से बाहर रहकर अपने कैडर को क्या रीएक्टिव कर रही है। ये रीएक्टिव करना क्या दिखाता है, थोड़ा सा इतिहास भी आपको बताएंगे। और उसके पहले ये समझिए कि कैसे शेख हसीना तकनीक के सहारे अपनी सियासत को, तकनीक के सहारे बांग्लादेश की सियासत को यहां अलग अलग जगहों पर बैठकर गर्म कर रही हैं। हसीना और उनके नेता अलग अलग जगहों पर या तो शरण लिए हुए हैं या फिर छिपे हुए हैं, लेकिन एक्टिव हैं। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट कह रही है कि 200 से ज्यादा नेता और अफसर पश्चिम बंगाल के अलावा अलग अलग जगहों पर छिपकर बैठे हुए हैं।
जूम लिंक का उपयोग शेख हसीना ने किया, वैसे ही व्हाट्सएप इन सभी के बीच कम्युनिकेशन का बड़ा जरिया है। इसी के जरिए शेख हसीना पार्टी के कार्यकर्ताओं तक अपनी बात पहुंचा रही है और उनकी बात सुन भी रही हैं। अब हसीना के हुंकार के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? सवाल हो रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में यूनुस की जो अंतरिम सरकार है उसके दिन पूरे हो गए हैं? क्या शेख हसीना अपने देश को गर्त में जाते देखने के बाद किसी तरह की बड़ी तैयारी में है? उनके शब्दों के हिसाब से बांग्लादेश में आतंकवादियों की सरकार के पाप का घड़ा भरने को है। शेख हसीना इस ताजा अल्टीमेटम जो उन्होंने दिया उसके बाद लोगों के मन में इसी तरह के सवाल घुमड़ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश की सियासत फिर इस तरह से कुछ यू टर्न लेने वाली है? अब इतिहास की बात करेंगे। कथित तौर पर अमेरिकी डीप स्टेट के पैसे के बूते पर बांग्लादेश में 5 अगस्त को छात्र आंदोलन की आड़ में कट्टर मजहबी तत्वों ने बांग्लादेश में इस तरह से सत्ता पलट कर दी थी और उसके बाद ये तमाम स्थितियां हुई। शेख हसीना कहां है? फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान कोई नहीं दे रहा है। शेख हसीना ने बांग्लादेश में अपनी पार्टी कैडर को और लोगों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि उनके करण अर्जुन आएंगे। लोगों को ये भरोसा दिला रही। अब उनके करण अर्जुन आएंगे नहीं आएंगे ये तो तय नहीं है, लेकिन हम आपको ये वादा कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम का हर अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। क्या शेख हसीना जिस तरह का अल्टीमेटम दे रही हैं कुछ बड़ा, भीषण, भयंकर पड़ोस में फिर होने वाला है? इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।